हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। कैसे हो सब लोग। बढ़िया बेटा, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं तो एकदम बढ़िया। तुम लोग कैसे हो। अरे जुपिटर लिखा है डिप्रेस्ड, क्यों भाई डिप्रेस्ड किसे हो गया तुम आज। जुपिटर डिप्रेस्ड कैसे हो गया। क्लास विल स्टार्ट एट 9:55, क्यों भाई। ऑल इज वेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सोटने, यही पोस्टपोन, ऑल इज वेल। चलो बच्चा, पढ़ाई करें बच्चों। रेजो एलर्ट पे क्लास होने वाली है। RIP ब्लैक पैंथर। बेटा मेरे पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया बेटा कि रेजो अलर्ट पे क्लास होगी, तो उसका टेंशन मत लो। चल बच्चा, पढ़ाई करें। तो देख बेटा, हम लोग कल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन कर रहे थे बेटा। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल हो, है ना, तो कैसे कैसे पाथ बनेंगे वो सब बात कर चुके थे बेटा हम लोग, है ना। चलो वहां से आगे बढ़ते हैं बेटा अब। तो देख बेटा, करंट कैरिंग वायर का, सॉरी, चार्ज पार्टिकल वाले सारे काम कंप्लीट हो गए बेटा हम लोग का। अब चलो बात करें हम लोग मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। ठीक है बेटा, करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, है ना बेटा। तो बताओ, चार्ज पार्टिकल पे हमारा बेटा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चा। चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या था, क्यू वी क्रॉस बी, है ना बेटा। अब चलो बात करें करंट कैरिंग वायर पे, है ना बेटा। ध्यान देना, मान ले बच्चा कि कोई हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, कोई हमारा बेटा मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक। और इस मैग्नेटिक फील्ड में मानो, इस मैग्नेटिक फील्ड में मान बच्चा कि कोई करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है ना। और इस वायर है बेटा, करंट हमारा आई है, ठीक है बच्चा। तो देख ऐसा कि मैं सिर्फ इसकी बात करूं, मैं अगर सिर्फ इसकी बात करूं बेटा, जिसकी लंबाई क्या है DL, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इस DL लंबाई की, है ना बच्चा। तो देख बेटा, इस DL वाले में डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो गया, है ना। तो ऐसा बनाया गया फॉर्मूला बेटा कि मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट, है ना बेटा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट DL, करंट एलिमेंट DL पर मैग्नेटिक फोर्स, ये बनाया गया फॉर्मूला DF वेक्टर इज इक्वल टू I DL क्रॉस B, है ना बेटा। I DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है बच्चा। ये चीज वही है जो चार्ज वाला था, है ना बेटा। देखो तो इस I को अगर मैं लिख दूं बेटा dq अपॉन dt, है ना, इसको लिख दे dq अपॉन dt, dt को यहां भेज दे तो dl अपॉन dt, ये हो गया वेलोसिटी ना बेटा। तो बन जाएगा dq इंटू v क्रॉस b। इसका मतलब बेटा कोई ये नया फॉर्मूला है ही नहीं, ये कोई नया फॉर्मूला है ही नहीं, चीज वही है बच्चा ये, है ना। तो बोल तो इस फोर्स का बेटा मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस फोर्स का बेटा मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो लिखोगे DF इज इक्वल टू I DLB साइन थीटा, है ना बेटा। I DLB साइन थीटा, थीटा हमारा बेटा ये एंगल है ना। अब कोई बताओ बेटा मुझे, कोई बताओ मुझे बेटा कि डायरेक्शन कैसा होगा इसका, बोलो बोलो, इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा बच्चा। इनवर्ड्स, बिल्कुल सही कहा, है ना बेटा। पहला वेक्टर DL, पहला वेक्टर बेटा हमारा DL, है ना। दूसरा वेक्टर B,
तो फोर्स अंदर की ओर, है ना बेटा। इस एलिमेंट पे हमारा फोर्स क्या आया, फोर्स आया बेटा अंदर की ओर, ठीक है। इस पे हमारा हो गया डीएफ, डीएफ वाला फोर्स हो गया बेटा अंदर की तरफ, डीएफ वाला फोर्स हो गया हमारा अंदर की तरफ, ठीक है। अब से बेटा डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन की बात करूं बेटा, तो क्या कहोगे भाई, पहले वाला ही, कुछ खास नहीं, राइट हैंड थंब रूल, है ना बेटा। राइट हैंड थंब रूल ही इस्तेमाल करना है, जैसे पहले करते थे। इसमें कोई नई चीज नहीं है बच्चा, जैसे पहले इस्तेमाल करते थे बिल्कुल वैसे ही करोगे, है ना। और दिख ही रहा है बेटा, अगर एक क्रॉस प्रोडक्ट है तो डीएफ और बी परपेंडिकुलर, डीएफ और डीएल परपेंडिकुलर, है ना। अब चल देख बेटा, अब मैं इसमें एक स्पेशल केस ले रहा हूं बच्चा, ठीक है। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है वो यूनिफॉर्म है ना। मतलब बेटा इस पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट, ठीक है बच्चा। तो देख तो डी एफ वेक्टर इक्वल टू आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना बेटा। तो आई तो हमारा कांस्टेंट है ही बेटा, बी हमारा भी यूनिफॉर्म है। तो अगर मैं इसको लिख दूं बेटा एफ वेक्टर, तो क्या हो जाएगा आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बोल बेटा, है ना, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है बच्चा। अब मुझे बताओ क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है बच्चा, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, क्या कहोगे। डॉट प्रोडक्ट इज बेटा, डॉट प्रोडक्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, है ना। वेयर एज क्रॉस प्रोडक्ट इज मल्टीप्लीकेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आई एल परपेंडिकुलर इंटू बी, या फिर आई एल बी परपेंडिकुलर, है ना बेटा। आई और एल कौन सी लंबाई, जो बी के परपेंडिकुलर हो, और आई एल बी परपेंडिकुलर, मतलब एल और बी ऐसे चुनना है बेटा कि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, ठीक है बेटा। एल वेक्टर का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे एल वेक्टर हमारा क्या है बेटा, एंड टू एंड वेक्टर, है ना बेटा। एंड टू एंड वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि वायर किसी भी शेप का हो, मान ले बेटा वायर कोई ऐसा शेप का है ना। करंट हमारा बेटा इसमें ऐसे है आई, तो देख बेटा एक एंड हमारा ये है, दूसरा एंड हमारा ये है ना बेटा। तो एल वेक्टर कैसा होगा, एक एंड से दूसरे एंड का वेक्टर, इस एंड से बेटा इस एंड का वेक्टर, ऐसे ऐसे हमारा होगा बेटा एल वेक्टर, समझे ना। वेक्टर में तो कोई सिंगल डायरेक्शन होगा बेटा, तो सिंगल डायरेक्शन क्या बोलेगा, ये वाला और ये वाला एंड का ये स्ट्रेट वेक्टर, ठीक है। इसको नोट कर ले बच्चा। हाँ राहुल, ये फर्स्ट बॉडी है, लिख ले बच्चा इसको। नमन बोलो। सर जो ये एल वेक्टर है, हाँ बेटा एल वेक्टर है सो, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही मान सकते हैं इसको तरफ। हाँ एल वेक्टर को तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के जैसा मान सकते हो। अच्छा जी सर, और एक चीज बता दो सर, बोलो बच्चा। सर वो जो अपनी रेगुलर क्लास है सर ये जूम पे ही चलेगी ना सर। बेटा अभी तक तो मेरे कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, तो जब तक कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं आया मेरे पास, मैं तो यही मानूंगा बेटा कि जूम पे ही क्लास चलेगी। नहीं सर, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है ग्रुप पर, इसने पूछा हम्म, कि पोर्टल चेंज करने के लिए बोल रहे थे सर कोचिंग में। पोर्टल मेरे ख्याल से शायद ये कर रहे होंगे ये लोग कि तरीका चेंज कर रहे होंगे। जैसे कि तुम लोग को आईडी पासवर्ड दिया जाता है ना, हाँ सर। वो आईडी पासवर्ड ना दे करके शायद हर बच्चे को अलग अलग मिलेगा लिंक शायद, लेकिन जूम वही रहेगा, जूम पे क्लास चलेगी, क्योंकि हम लोग का सिस्टम बेटा अभी इतना स्ट्रांग नहीं बन पाया है ना ऐप का, और हाँ ऐप चूंकि बाबा क्रैश भी करता है, हाँ तो सर। अभी अपने पे भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है सर। तभी तो जूम पे ही चलेगा बेटा। थैंक यू सर।
तुम क्या लिखा है सर? आज का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ये लिख रहा है। बोलो बोलो, कुछ पूछना है बेटा? कोई आवाज ही नहीं आ रही बेटा। शुभम, बोलो बोलो। सर वो स्पेशल केस एक बार बता दीजिए सर। कौन सा स्पेशल केस? देख बेटा, मैंने कहा कि देख बच्चा, डीएफ तो हमारा फोर्स हो गया और डीएल है बेटा छोटा सा लेंथ, है ना? तो देखो हाँ एफ सर। वेक्टर करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो आई और बी है कांस्टेंट, और डीएल वेक्टर क्या यस बन सर। जाएगा हमारा? एल वेक्टर, है ना? हाँ तो डीएल से मैंने एल जो ऐसे कहा वो कैसे कहा देखो, जैसे कि मान ले बच्चा, डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि हर छोटे छोटे वेक्टर्स का वेक्टर सम, है ना बेटा? हर छोटे छोटे वेक्टर्स का वेक्टर सम। अब तुम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर सोचो, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सोचो बच्चा। एक वेक्टर ऐसा, फिर एक वेक्टर ऐसा, फिर एक वेक्टर ऐसा, फिर एक वेक्टर ऐसा, फिर एक वेक्टर ऐसा, इन सब को अगर वेक्टर मेथड में जोड़ेंगे, जुड़ेगा ना पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड। बोलो, आगे बात समझ में? यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके हाँ बच्चा, देखते बेटा, अगर मान लो बेटा मैं ऐसा बोलूं कि ऐसा मान ले बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मान ले बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो अब सोचो, ऐसा अगर हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इसमें कोई दो पॉइंट चूज कर लो। ये पॉइंट मैंने मान लिया बेटा ए, और ये मैंने मान लिया बी। ए और बी दो पॉइंट ले लिया। अब तुम ए और बी के बीच में वायर्स लगाओ, तुम्हारे अनुसार, तुम्हारी जैसे मर्जी वैसे लगाओ, है ना बेटा? तो कोई लगा सकता है ऐसे वायर लगा सकता है बेटा, कोई ऐसा वायर लगा सकता है ना बेटा? कोई ऐसा वायर लगा सकता है ना? तो वायर देख बेटा, चाहे किसी भी शेप का हो, है ना, हर वायर के लिए एल वेक्टर की वैल्यू सेम ना बच्चा, हर वायर के लिए एल वेक्टर सेम हो जाएगा, है ना? तो अगर मेरा बेटा मान ले सब में अगर करंट हमारा इक्वल है ना, तो कहेंगे कि वायर्स विल एक्सपीरियंस सेम फोर्स, है ना बेटा? सारे वायर जो है ना, ये बराबर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है? और कितना करेंगे बेटा? तो आई एल वेक्टर, एल वेक्टर क्या हो गया? तो कहेंगे ए से बी वेक्टर इंटू कैपिटल बी, सॉरी क्रॉस बी वेक्टर, है ना बेटा? ऐसा हमारा बनेगा, ठीक है? और इसका मतलब मैंने क्या बताया था? परपेंडिकुलर, है ना बेटा? तो क्या करना है, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लो। तो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा देखो, ऐसे ना बनेगा बेटा, ये ना होगा एल 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 परपेंडिकुलर, है ना बच्चा? तो ये हमारा क्या हो गया? आई एल परपेंडिकुलर इंटू बी, ठीक है बच्चा? देखना बेटा, ये हमारा एक करंट कैरिंग वायर है ना बेटा? अगर मैं इसको सीधा रखूं, है ना बेटा, फिर सबसे बड़ा एल है, ये सबसे बड़ा एल है। अब हम चाहें तो इन दोनों पॉइंट को बेटा पास ले आए, क्या हो गया? एल वेक्टर छोटा हो गया, एल वेक्टर छोटा हो गया, और पास लाओ एल वेक्टर छोटा हो गया, और पास लाओ एल वेक्टर छोटा हो गया, है ना बच्चा? अब अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो क्या हो गया? एल वेक्टर जीरो हो गया ना बच्चा? एल वेक्टर जीरो हो गया ना? बोल बच्चा, ठीक है? अगर सीधे इसको जोड़ दो, और ये किस आकार का है ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा, ये किस शेप का है ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना? देख बेटा, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूं, और तुमको दिख रहा होगा दो लूप, है ना बेटा? लेकिन अभी भी एल वेक्टर जीरो है ना बेटा? हो सकता है तुमको दो लूप ऐसा दिखाऊं मैं, एक छोटा एक बड़ा, है ना बेटा? इससे भी फर्क नहीं पड़ता, अभी भी एल वेक्टर जीरो है ना बेटा? हो सकता है तुमको मैं ऐसा बना दूं क्वाइल, अब क्या हो गया? ये दो टर्न का क्वाइल हो गया, दो टर्न का क्वाइल हो गया, है ना बेटा?
या मैं ऐसे कहूं कि वायर पकड़ लो और ऐसे लपेटते जाओ, बहुत सा बार लपेट दो और फिर इसको जोड़ दो, ये 3 टर्न का कॉइल हो गया। लेकिन अगर दोनों एंड इसका ज्वाइंट है बच्चा, दोनों एंड अगर ज्वाइंट है तो ये क्या है, एल वेक्टर 0। समझ गया बेटा? तो क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग, बोलो क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फोल्ड, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लूप, है ना बेटा, या कॉइल, लूप या कॉइल, है ना बेटा। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा, इज ऑलवेज 0, है ना बेटा। कोई भी करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग लूप बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो हमेशा मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। ठीक है बच्चा, लिख ले। एक्सपीरियंस के पहले क्या लिखा है, विल, वायर्स विल एक्सपीरियंस सेम फोर्स। सुजल तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ है बेटा, मेरा स्क्रीन क्लियर है, मेरे तरफ से नेटवर्क सही है, तुम्हारा नेटवर्क कमजोर है बच्चा। इंडक्शन शुरू होने में टाइम बेटा अभी है, 2-3 क्लास लगेगा अभी समय, इंडक्शन में 2-3 क्लास लगेगा बेटा अभी। अरे क्यों तार हिला दी, बंद हो गया, क्या किए? तार हिला दिया तुमसे वहां से, ये वाला तार, ये वाला तार हाँ ये तो गिरी है। अरे बल्टी वाला बाल्टी बंद हो गया। सफाई के तक हटाओ करे तक चलो हो गया बच्चा, लिख लिया। फुल स्क्रीन कर दीजिए, फुल स्क्रीन क्या कर दे रहे, सब फुल स्क्रीन ही है। चलो अब क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन करो। देख बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बेटा देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप टेस्ला। ठीक है बच्चा, इतना हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है बच्चा। ठीक है, अब देखो, अब कहता है फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पैराबोलिक शेप वायर, पैराबोलिक शेप्ड वायर है, एक पैराबोलिक शेप्ड वायर है ना बेटा, एज इन द फिगर। ठीक है बेटा, पैराबोला के शेप का वायर है फिगर के अनुसार। फिगर क्या है देखो, ऐसा हमारा वायर है, इसमें करंट हमारा बेटा ऐसे है I इक्वल टू 3 एम्पियर, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 और इसका बेटा कोऑर्डिनेट है 4, 5, 6। ठीक है, तो इस पे निकालो मैग्नेटिक फोर्स।
अरे मैं कुछ नहीं किया, जो रेशियो चल रहा है वही रेशियो है, मैंने कुछ भी नहीं किया रेशियो में। बनाओ बच्चा, बनाओ, सवाल बनाओ ये वाला। बेटा वीडियो मोबाइल से आ रहा है ना, वीडियो मोबाइल से आ रहा है। मोबाइल में रेशियो चेंज करने का कोई सिस्टम नहीं होता, डेस्कटॉप पे होता है वो। बाकी सब लोग कैमरा यूज करते हैं। अरे चल, रोज पढ़ता है, इसी पे नाटक कर रहा है। नाटक मत कर, पढ़ाई कर। बनाओ बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। अमितेश का आ गया, विश्वेश का आ गया, रोहित का आ गया, एनएन कोई है, एनएन का भी आ गया। कुछ का भी आया आंसर, कुछ एमएस वीरा का भी आया आंसर, लेकिन सबका अलग अलग आया आंसर है। कनीष का आया, हार्दिक, अभय, नरेश, कुश। चल देख, मैं करता हूं। तो देख बेटा, सॉल्यूशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तो दिया है बेटा हम लोग को I प्लस 2J प्लस 3K, है ना। और करंट हमारा हो गया बेटा 3 एम्पियर। ठीक, अब देखो बेटा एल वेक्टर, एल वेक्टर इस वाले एंड से लेके इस वाले एंड तक ऐसा ना बनेगा बेटा वेक्टर, है ना। तो ये एल वेक्टर का क्या लिखोगे, 4 माइनस 1, तो ये हो गया बेटा 3I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप। ठीक है बच्चा, तो F वेक्टर इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है बच्चा, तो I हो गया हमारा 3 एम्पियर, है ना। अब बना दो इसको डिटर्मिनेंट, I कैप, J कैप, K कैप, L वेक्टर 3 3 3 3 3 3, है ना बच्चा। और ये हो गया 1 2 3 1 2 3। ठीक है बच्चा, तो 3 ऑफ आई कैप कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6, ये हो गया बेटा 3, तो ये हो गया 3 आई कैप। अब देखो माइनस, अब हो जाएगा बेटा 9 माइनस 3, ये हो गया 6 जे कैप, और फिर प्लस 6 माइनस 3, तो प्लस 3 के कैप। ठीक है बच्चा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो 3 इंटू 3 बाहर निकाल लो, तो ये हो गया 9, 9 स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 9 रूट 6 न्यूटन। ये आ गया बेटा आंसर। ठीक है, लिख लो।
बनाओ। चार की जगह दो कैसे आएगा? दो यहाँ का, दो का स्क्वायर करेंगे, चार ना आएगा बच्चा। इक्वेशन है y इक्वल टू 5 साइन पाई बाई 4x। करो बच्चा। नरेश भाटी पूछ रहा है ओप्पो का फोन है सर? नहीं बच्चा, ओप्पो का फोन नहीं है, सैमसंग का फोन है। ओप्पो का लगा दूं? y इक्वल टू 5 साइन पाई बाई 4x। y इक्वल टू 5 साइन पाई बाई 4x। शेप कैसा है? साइन फंक्शन है शेप। ट्वेंटी सेवन आएगा पिछले क्वेश्चन में, 27 कैसे आएगा? 3 बाहर निकाला तो 9 बाहर हो गया। सही है कैलकुलेशन? तुम चेक करो। y इक्वल टू 5 साइन पाई बाई 4x। हाँ पहुंच रहे हैं बेटा, समीक्षा आ रहे हैं मैसेज तुम्हारे। क्वेश्चन को डिटेक्ट कर दूं। क्वेश्चन हमारा है देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, वही पहले वाला ही है। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए वायर इन शेप। वायर का शेप है y इक्वल टू 5 साइन पाई बाई 4x बिटवीन x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 6 मीटर, कैरिंग करंट इन पॉजिटिव x फॉर 2 एम्पियर ऑफ 2 एम्पियर। शेप के पहले लिखा है इन शेप। अंश का आया आंसर, शशांक का आया आंसर। मैग्नेटिक अजीब है। अच्छा, अमितेश, सुमित, कुश, रोहित, एकाग्र, निखिल, सत्यार्थ, निखिल, मनीष, डेल, कनीश, एमएस वीरा, ऋषभ राज, आर्यन, देवांश, अभय। हाँ हटा दिया बेटा फोटो, लॉग आउट कर दिया लॉगिन से। राज, चलो मैं करता हूं। देखो देखो बच्चा, सबसे पहले बेटा वायर का शेप ड्रॉ करो। देखो बेटा, वायर का अगर शेप ड्रॉ करोगे, है ना, तो वायर का शेप कैसे ड्रॉ करोगे? देखो बच्चा, वायर का शेप ड्रॉ किया जाए साइन फंक्शन, है ना बेटा, तो y फंक्शन ऑफ x साइन फंक्शन ऐसे बनेगा बेटा, बोल ऐसे बनेगा शेप, है ना। लेकिन देख बच्चा, जीरो का मतलब हो गया ये वाला पॉइंट,
है ना। और देख बेटा 6 पुट कर दो तो π/4 इंटू 6 क्या हो जाएगा बोलो, π/4 इंटू 6 क्या होगा 3π/2 है ना बेटा। तो पाई यहाँ हो गया तो 3π/2 यहाँ ना होगा बेटा, बोल यहाँ पहुंच जाएंगे ना हम लोग x इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो 3π/2 हो जाएगा, तो पाई प्लस π/2 मतलब यहाँ पहुंच जाओगे, है ना। तो देख बेटा ए वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमें चाहिए ना। तो देख बेटा ये जो पॉइंट हमारा है साइन का मैक्सिमम वैल्यू यही ना होता है बेटा, बोल ठीक है। तो अगर तुम एल वेक्टर की बात करोगे तो एल वेक्टर क्या होगा देखो, इसमें करंट हमारा इधर जा रहा है बेटा 2 एम्पियर का, है ना। तो एल वेक्टर कैसा होगा देखो, एल वेक्टर हमारा ऐसे ना बनेगा बेटा, बोल है ना बेटा, एल वेक्टर ऐसा बनेगा ना, ठीक है। तो एल वेक्टर कितना हो जाएगा देखो बेटा, एल वेक्टर इक्वल टू 6i और प्लस 5 माइनस j, है ना बेटा। ये हो गया एल वेक्टर। और बी वेक्टर हमारा क्या है, बी वेक्टर हमारा था बेटा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना बेटा। तो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर क्या हो जाएगा, i एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई हो गया 2 एम्पियर, बनाओ डिटर्मिनेंट i j k, एल के लिए 6 माइनस 5 0, बी के लिए 1 2 3, ठीक है बच्चा। तो 2 ऑफ क्या हुआ देखो माइनस 15 माइनस 0, तो माइनस 15 आई कैप, ठीक है बच्चा। अब माइनस माइनस करो तो हो जाएगा 18 जे कैप, ठीक है बच्चा। और के कैप के लिए 12 प्लस 17 हो जाएगा ये 17 के कैप, है ना बेटा। तो ये हो गया हमारा माइनस 30i माइनस 36j प्लस 34k, है ना बेटा। चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, है ना। हो गया बच्चा। सेवन के कैप होगा, देखें नहीं बेटा 12 माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा रे, तो प्लस ना हो जाएगा। एल वेक्टर फिर से बता दें, एल बेटा एंड से एंड हमें कहा गया था ना 0 से लेकर के 6, तो 0 हमारा ये है बेटा, 6 वाला ये पॉइंट आया बाहर का, तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे एल वेक्टर। 18 जे कैप कैसे आया, 18 जे कैप कैसे आया, माइनस ऑफ 6 इंटू 3 1 इंटू 0, तो देख बेटा ये दोनों क्वेश्चन जो किया हमने बेटा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला किया, है ना। अब चलो बात करें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन की। देख बेटा क्वेश्चन में तुम्हें दिया है ऐसा एक्स वाई एक्सिस, ये हो गया बेटा एक्स वाई एक्सिस, ठीक है ना, पीछा हो गया लाइन। अब ठीक है, ये हो गया एक्स वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। यहां हमारा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, क्या दिया है देखो, मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस एक्स बाई ए के कैप, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये है ना बेटा। और एक वायर देखो कैसा है, वायर हमारा ऐसा है बेटा, वायर हमारा ऐसा है, एक स्क्वायर लूप है, एक स्क्वायर लूप है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है आई, ये पॉइंट ए, ये बी, सी और डी, और साइड लेंथ स्मॉल ए, साइड लेंथ स्मॉल ए, है ना। ये कितना ऊंचा है कितना आगे है ये पूछना बेकार है तुम्हारा, है ना बेटा। कितना आगे कितना पीछे है ये दिया हुआ नहीं है,
ये दिया हुआ नहीं है बच्चा, बस लाइंस जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस है। स्क्वायर लूप है, एंगल 90 डिग्री है, इसमें करंट ऐसे हमारा आई। तो सवाल ये है फाइंड नेट मैग्नेटिक फोर्स, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप। बेटा तुम देख के बताओ, बेटा, अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता बेटा तो फोर्स 0 हो जाता ना, लेकिन देखो अभी यूनिफॉर्म नहीं है बच्चा, तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, निकालना पड़ेगा तुमको, निकालो। निकालो बच्चा। अनमोल 0 नहीं होगा बेटा। देखो कर पाएंगे तो करेंगे बेटा, कर पाएंगे तो करेंगे अपलोड, चिंता मत करो तुम। हाँ डाल दूंगा लेक्चर आज का। कनीज का आंसर आया है। लेफ्ट में होगा क्या? नहीं बेटा, रिजल्टेंट फोर्स राइटवर्ड आएगा। उज्जवल पूछा लेक्चर कहाँ अपलोड करते हो? केजीएफ का पूछ रहा है पहले का भी कुछ लेक्चर छूट गया है। एल वेक्टर क्यों निकालेगा बेटा, यहाँ डीएल में काम करना पड़ेगा ना। चलो कोई नहीं, देखो बच्चा, देखो बेटा, इस वाले में डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होगा बेटा, इस वाले में करंट ऐसे होगा, बोलो है ना। तो देख बेटा, जिस तरह से इसका एक्स वेरी कर रहा है उसी तरह से इसका भी एक्स वेरी कर रहा है बेटा ना, बोलो। दोनों के एक्स वेरी करने का तरीका सेम है ना। तो देखो बेटा, इस पे हमारा कैसे बोलेंगे फोर्स, तो ऐसे हमारा करंट, फील्ड बाहर की तरफ, तो फोर्स नीचे हो जाएगा बेटा, तो इसके लिए फोर्स हो जाएगा नीचे, है ना, और इसके लिए फोर्स हो जाएगा बेटा ऊपर। तो देखो बेटा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम ही आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए निकालने का फायदा नहीं है ना। लेकिन फिर भी कभी क्वेश्चन में निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं चलो। तो फॉर ए बी एंड सी डी, है ना बेटा, ए बी और सी डी के लिए, ए बी और सी डी के लिए, देखो बच्चा, तो ए बी और सी डी के लिए चलो मान लेते हैं बेटा हम कि ये जो दूरी है ये हमारा है एक्स नॉट, और इसको मैंने मान लिया बेटा वाई नॉट, इसको मैंने मान लिया वाई नॉट, और इसको मैंने मान लिया एक्स नॉट, ठीक है। तो कहेंगे इसके जो 2 पॉइंट है बेटा, है ना, ये 2 पॉइंट हमारा, एक तो आ गया एक्स नॉट पे और ये आ गया एक्स नॉट प्लस ए पे, है ना। अगर तुम एक्स वाले कोऑर्डिनेट पे अगर dx चूज करो तो इसके लिए कितना होगा बेटा df, तो df इक्वल टू आई dx इंटू बी, है ना बच्चा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट
और मैग्नेटिक फील्ड है ना परपेंडिकुलर, तो साइन 90 हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा बेटा ये I इंटू डी एक्स इंटू बी नॉट 1 प्लस एक्स बाई ए। ठीक है बच्चा, तो F क्या हो जाएगा बेटा, तो कहोगे I बी नॉट अलग कर लो 1 प्लस एक्स बाई ए dx के साथ इंटीग्रेशन x नॉट से लेकर के x नॉट प्लस ए तक, है ना बेटा। तो इस तरह से हमारा ये फोर्स निकल जाएगा, लेकिन फायदा नहीं है, देख ही लिया तुम, ऊपर नीचे हो जाएगा बेटा ये कैंसिल। ठीक है, अब देखो, अब लिखू फॉर एडी, तो देखो बेटा एडी वाले पॉइंट का कहोगे एडी जो हमारा वायर है ये ए है और डी है बेटा, और करंट नीचे पे है ना, और इसके बेटा हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। इसका कितना है बेटा एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नॉट, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो कहोगे B इक्वल टू बी नॉट एक्स नॉट बाई ए। तो ये तो पूरा कांस्टेंट है ना बेटा, ये पूरा हमारा कांस्टेंट बेटा। तो इसके लिए फोर्स जो होगा हमारा F AD, ये क्या हो जाएगा I इंटू लेंथ इंटू बी, बी हो गया बी नॉट 1 प्लस एक्स नॉट बाई ए। ठीक है बच्चा, और डायरेक्शन कैसा होगा देखो, ऐसे करंट ऐसे फील्ड तो ऐसे फोर्स, है ना बेटा, इधर लग जाएगा हमारा फोर्स, है ना बेटा, इधर लग जाएगा फोर्स, बोलो। ठीक है, अब देखो फॉर सीबी, फॉर सीबी करंट हमारा है कैसा, ऐसा, ये बेटा C और ये हमारा B। ठीक बेटा, इसका क्या है x कोऑर्डिनेट x नॉट प्लस ए कांस्टेंट, x नॉट प्लस ए कांस्टेंट, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा B इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस एक्स नॉट प्लस ए बाई ए इज इक्वल टू बी नॉट 2 प्लस एक्स नॉट बाई ए। ठीक बेटा, देखो इसके लिए भी क्या हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा एफ बी सी इक्वल टू आई ए बी नॉट 2 प्लस एक्स नॉट बाई ए होगा बच्चा। ठीक है, तो हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा बोल, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द लूप क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, है ना। और देख बच्चा इन दोनों में ये वाला फोर्स बड़ा है ना, तो क्या लिख देगा एफ बी सी माइनस एफ ए डी, माइनस करोगे बेटा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आई ए बी नॉट, किधर आएगा बेटा राइट वर्ड्स, दाई तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, ऐसे आएगा बेटा फोर्स, है ना। लिख लो इसको, लिख ले बेटा, एमएस वीरा पूछना है बेटा कुछ, विश्वेश, नहीं सर हो गया डाउट क्लियर। ओके, रविकांत, हो गया सर। ओके, राजदीप कुछ पूछना है बेटा, सर एक बार और सर क्वेश्चन थोड़ा बता दो सर, डाउट आ रहा है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन किधर है जेड, डायरेक्शन है जेड की तरफ, लेकिन डिपेंड कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट पे, समझ गए, है ना। तो देख बेटा इस वायर के प्लेन से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बेटा जितने सारे वायर्स हैं सारे वायर से मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 है बच्चा, है ना। तो अब देखो सवाल था कि नेट मैग्नेटिक फोर्स लूप पे कितना होगा, है ना बेटा। तो मैंने इन दोनों में फोर्स देखा, तो फोर्स ऊपर की ओर आया और यहाँ नीचे की ओर आया, ये बात समझ में गई। यस सर। और दोनों में देखो बेटा एक्स का वेरिएशन एक जैसा है ना, यस सर।
एक्स का वेरिएशन एक जैसा, तो इन दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा है, हाँ तो दोनों का फोर्स होगा इक्वल, अपोजिट कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो ये बात तो पहले समझ में आ गई थी कि निकाल के फायदा नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा। फिर ही Yes. मैंने तुमको निकाल दिया कि कभी निकालना पड़ जाए सिंगल वायर है फोर्स तो कैसे निकालोगे, है ना। अब मुझे इसकी और इसकी बात करनी है, तो इसका देखो एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट कितना एक्स नॉट, एक्स नॉट है ना, और इसका बेटा एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट ये एक्स नॉट एक्स नॉट प्लस है। यस सर। है ना। तो देख बेटा इन दोनों साइड जो पैरेलल थी, परपेंडिकुलर थी, है ना बेटा, इन दोनों में क्या दिख रही है बात, इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, हाँ तो जब इसके एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसके लिए यूनिफॉर्म हो गया। यस सर यूनिफॉर्म। समझ में आ गया अब। यस सर थैंक यू सर। ओके बच्चा, चलो अगला सवाल करें। देखो बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट आर कैप, है ना बेटा, जहां बी नॉट तो कांस्टेंट है ना बेटा, और आर कैप क्या है, ये है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन से रेडियली बाहर की तरफ। जैसे मान लो बच्चा ओरिजिन पे कोई बल्ब जल रहा हो और बल्ब चारों तरफ घूम रहा हो बेटा, ठीक है बच्चा, बल्ब ओरिजिन पे हो और रोशनी चारों तरफ आ रही हो, ठीक है बच्चा, तो क्या कहोगे, सवाल कहता है फाइंड नेट मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लूप, है ना बेटा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, है ना, करंट रेडियस आर एंड करंट आई, इसमें करंट आई है बेटा, प्लेस्ड पैरेलल टू XY प्लेन, प्लेस्ड पैरेलल टू XY प्लेन, है ना बेटा, एंड सेंटर एट 0,0,H, ठीक है, चलो बनाओ। बनाओ शशांक बोल बच्चा, सर हेलो। बोलो बेटा। सर हमने लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया ना सर, वेरिएबल वाला सर, वेरिएबल हाँ मैग्नेटिक फील्ड वाला सर, इसमें तो हाँ सर फायदा ये था कि हम जितने भी एलिमेंट लिए सर, दो तो आपस में सर लड़ भिड़े सर, तो कैंसिल ही हो गया आपस में। हाँ, जो ऊपर नीचे वाला बाकी कैंसिल हो गया, सही बात। जो बाकी दो, तो उसमें हमको एडवांटेज ये होगा कि बी तो जो था सर वो एक्स का फंक्शन था, और जो हमारे वो हाँ, दोनों थे उनके एक्स कांस्टेंट थे, क्योंकि वो पैरेलल बिल्कुल सही लाइन बात। थे हाँ सर। हाँ लेकिन अगर मैं बीसी वाले साइड को 45 डिग्री जेड एक्सिस में उठा दूं सर, तब हाँ कैसे निकालेंगे सर आंसर, मतलब अगर जस्ट आलबाल ओरिएंटेशन हाँ में बेटा, दिया रहे। तो उस बार क्या होगा, फिर हर वायर के लिए वेरी करेगा ना बेटा एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ जी सर। ठीक है। तो जी क्या सर। करना है कि उस वाले केस में तेरा डाउट यही ना है कि डायरेक्शन। अगर कोई वायर मेरा ऐसे है ना, तो कैसे फोर्स निकालेंगे, हाँ जी सर। बोल। तो जी ऐसे क्या सर। बेटा, मान लेना इसको कि यहां से मैंने r डिस्टेंस पे dr का लिया एलिमेंट्री, बोलो, जी सर। ठीक है। तो अगर तुमको बेटा ये एंगल पता है, बेटा, तो इसका क्या हो गया, बोलो एक्स कोऑर्डिनेट, तो कहेंगे ये तो ये था एक्स नॉट, और ये हो जाएगा r cos थीटा, बोलो, जी सर। जी सर। जी है ना सर। बेटा, थीटा तो कांस्टेंट है, हाँ हाँ जी सर। तो b निकल जाएगा इस पॉइंट का, हाँ सर। क्या हो गया, b नॉट 1 प्लस x नॉट प्लस r cos थीटा बाई a, है ना बेटा। जी सर।
तो डीएफ क्या हो जाएगा बोलो, आई डी आर इंटू बी, जी सर। है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना 0 से लेके ए तक, ठीक है। हाँ हाँ फोर्स इसका ऐसे आएगा, एक का ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। जी सर, जी समझ समझ गए? गया सर, जी सर समझ गया सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। रदुल 0 नहीं आंसर होगा इसका, करो करो। ये कौन लिख रहा है, चांडाल लग रहे हो, नालायक कहीं का। अबे नाम तो लिख। चल चल भाई जल्दी कर बेटा। आर कैप तो कांस्टेंट है बेटा, आर कैप तो यूनिट वेक्टर है, सॉरी कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन वेरी कर रहा है बच्चा। बना बना। बना बच्चा, क्वेश्चन बना, क्वेश्चन बना। बेटा स्किन ब्लड नहीं है, स्किन सही है बेटा। कनीज का आया आंसर। चल देख बेटा मैं करता हूं, देख बेटा ये मैंने माना जेड एक्सिस, ठीक है, ये है मेरा बेटा ओरिजिन, ठीक ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ओरिजिन से रेडियल डायरेक्शन में, तो ओरिजिन से बेटा रेडियल डायरेक्शन, ऐसे ऐसे बोलोगे ना, बोल बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, बी नॉट, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब तुम खुद देखो, क्या बेटा सारा आर वेक्टर का डायरेक्शन सेम हुआ, नहीं ना बच्चा। तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अलग अलग है ना बच्चा। डायरेक्शन रेडियल का मतलब ऐसा होता है चारों तरफ, ठीक है बच्चा। अब देखो यहां से एच हाइट ऊपर, यहां से एच हाइट ऊपर, ऐसे रखा है बेटा कोई वायर, ऐसे रखा है बेटा वायर लूप, है ना। इसमें मान लेता है मैंने कि ऐसे करंट है बेटा आई, है ना बेटा। तो इस पे मुझे फोर्स निकालना है, ठीक है। तो गौर कर बेटा, ऐसा कहा मैंने कि मान लो इसमें अगर एक छोटा सा एलिमेंट लूं बेटा, इसमें अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लूं ऐसा, ठीक है। तो बताओ बेटा इस छोटे से एलिमेंट में करंट किस डायरेक्शन में है, तो करंट है बेटा अंदर की तरफ। देखो ऐसे करंट आया तो करंट बेटा अंदर की तरफ हो जाएगा ना, ठीक है। तो देख बेटा इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ना बोलेगा बी, बोलो बी नॉट ऐसे हो जाएगा बेटा। तो फोर्स कैसा होगा देखो, फोर्स कैसे हो जाएगा, ऐसे डीएल, ऐसे डीएल, ऐसे बी, तो ऐसे फोर्स, ऐसे डीएल, ऐसे बी, तो ऐसे फोर्स। मतलब बेटा डीएफ हो गया हमारा ऐसा, समझा बेटा, ठीक है। राहुल बोल रहा है रेडियल डायरेक्शन मतलब, रेडियल डायरेक्शन मतलब बेटा सोच कि ओरिजिन जो है किसी स्फीयर का सेंटर है, ओरिजिन बेटा किसी स्फीयर का सेंटर है, और वहां से जितने रेडियस ड्रॉ कर सकते हो तुम, वो सारा रेडियस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है,
ठीक है बच्चा। अब देखो, तो डीएफ लगा बेटा ऐसे, है ना। अब देख बेटा, ये डीएफ का अगर मैं कंपोनेंट करूं तो कैसे कैसे करोगे, कहोगे ये एंगल मान लिया मैंने थीटा, तो इस डीएफ का ऐसे हो जाएगा कंपोनेंट डीएफ कॉस थीटा, और ऐसे हो जाएगा बेटा डीएफ साइन थीटा, है ना। तो देख बच्चा, दोनों तरफ का डीएफ कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ साइन थीटा। डीएफ कितना, तो कहेंगे आई डीएल इंटू बी नॉट, आई डीएल इंटू बी नॉट, क्योंकि वायर में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 हो गया बेटा, है ना, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो देख बच्चा, आई बी नॉट और साइन थीटा कांस्टेंट, और डीएल का इंटीग्रेशन तो 0 से लेकर के 2 पाई आर तक, तो ये हो गया बेटा हमारा आई बी नॉट। इस ट्राइंगल में साइन थीटा ये हो जाएगा आर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू ये हो गया 2 पाई आर, तो हो गया बेटा 2 पाई आई बी नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है बच्चा, लिख ले। डायरेक्शन में दिक्कत है तो देख बेटा, ऐसे करंट आया, यहां हो जाएगा करंट अंदर की तरफ, तो करंट अंदर की तरफ, करंट अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो फील्ड फोर्स ऐसे लग जाएगा। ठीक है, लिख लो। एमएस वीरा बोलो। हेलो सर। हाँ बोल बेटा। सर जैसे अभी सर एक लड़के ने पूछा था ना डाउट कि सर 45 डिग्री पे अगर घुमा देते हैं तो सर कितना फोर्स होगा। हाँ तो बच्चा। सर उसके कारण तो सर टॉर्क भी जनरेट हो जाएगा फिर उस पे तो। नहीं बच्चा, टॉर्क जनरेट हमारा भले ही होगा, है ना, ठीक है, हाँ। लेकिन बेटा लूप के प्लेन में फोर्स लगेगा बेटा। देखो फोर्स कैसे लगेगा, देखो फोर्स जो लगेगा बेटा, ये फोर्स ऐसे ऐसे लगेगा। देखो इन दोनों का क्या होगा डिफरेंस बताओ, कि सिर्फ करंट का डायरेक्शन डिफरेंट है बेटा, हाँ सर। मैग्नीट्यूड तो हमारा सेम रहेगा फोर्स दोनों पे, हाँ। तो दोनों में फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तो इस पे अगर ऐसे आएगा तो इस पे ऐसे रहेगा फोर्स, यस सर। इस पे अगर ऐसे रहेगा तो इस पे ऐसे रहेगा फोर्स। यस सर। देखो बेटा, सारा फोर्स एक ही पॉइंट से पास करेगा ना, हाँ। तो ऐसे केस में टॉर्क नहीं बनता बच्चा, है ना। अच्छा सर, लाइन ऑफ एक्शन पे हो जाएगा। हाँ। हम्म। ओके सर। और सर उस पे जो आपने किया था सर, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन पे था सर, वो तो उस पे तो नेट फोर्स 0 होगा सर। आपने लाइन वाइज लाइन निकाल दिया था ना सारे का, हर साइड का निकाल दिया था मैंने, हाँ हर साइड का निकाल दिया ऊपर नीचे का 0 हो गया था, लेकिन दाएं बाएं वाले का रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं था बच्चा। ओके सर। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। चलो बच्चा। शशांक बोलो। सर वो लास्ट टाइम का सर हैंड रेज रह गया सर, कोई डाउट नहीं है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शक्ति। सर मुझे पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट था कि अगर स्क्वायर लूप की जगह वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते तो फिर सर उसको रिजॉल्व कैसे करते हम लोग। देख बेटा, अभी कुछ देर पहले बताया था ना, तिरछा बार कैसे फोर्स निकालेंगे। यस सर। तो तिरछा बार का फोर्स निकालना तुम सीख गया अगर, तो आप ट्रायंगल पे तुम कैसे भी फोर्स निकाल सकता है, इस पे निकाल सकता है, इस पे निकाल सकता है, इस पे निकाल सकता है, नहीं। यस सर, यस सर। चलो होमवर्क करेंगे डिस्कस। अभिषेक बोलो। हो गया सर। कोई डाउट नहीं। मृदुल। सर इसमें ये रेडियली सर इसमें स्फीयर बन रहा है, अगर सर के स्फीयर नहीं, अगर एक्स वाई प्लेन में अगर सर्कल बनेगा तो 0 हो जाएगा ना। एक्स वाई प्लेन में सर्किल बनेगा तो फोर्स 0 हो जाएगा। अगर सर नहीं बेटा 0 नहीं, फिर भी नहीं होगा। प्लेन में तो अगर दो एलिमेंट फोर्स आएंगे, कैसे आएगा कैसे आएगा, बस दो ही आएंगे, चारों तरफ फोर्स नहीं आएगा, 0 हो जाएगा। सर फोर्स फिर से बताइए सर। बेटा मैंने कहा देखो,
अगर हमारा एक ऐसे लूप है, मान लो देख, ऐसे अगर लूप है ना, ठीक है, दिखा। अब सोच तुम बोलते हो कि प्लेन में अगर फील्ड हो, तो फील्ड प्लेन में कैसे हो सकता है? फील्ड ऐसे हो सकता है, बता। हाँ सर। ऐसे हो सकता है फील्ड प्लेन में, है ना? हाँ सर। तो ऐसा ऐसा फील्ड प्लेन अगर होगा तो यहाँ सब पे फील्ड ऐसे ऐसे हो गया ना, बोल। हाँ तो उससे इस पे कैंसिल हो कैसे जाएगा बोलेंगे? ना। एलिमेंट पे, इस पे तो कहेंगे करंट ऐसा, फील्ड ऐसा, तो फोर्स नीचे। हाँ सर। यहाँ बोलेगा ऐसा करंट, ऐसा फील्ड, तो ऐसा फोर्स, सारे एलिमेंट में फोर्स नीचे हो जाएगा ना उस केस में। हाँ, ठीक ठीक। बात समझा? समझ अगर तुम गया बोलते हो सर। ऐसे प्लेन फील्ड है, मान लो, तो ऐसे प्लेन फील्ड अगर होगा बेटा, तो सारे एलिमेंट पे क्या हो गया? वायर क्या हो गया? पैरेलल फील्ड। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? इस वाले वायर पे फोर्स लगेगा, इधर वाले पे नहीं लगेगा, है ना? तो थीटा एंगल करके निकालना पड़ेगा बेटा, फिर हमको थीटा एंगल पे एलिमेंट्री मानना पड़ेगा बच्चा। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब चलो होमवर्क करेंगे डिस्कस। सीट निकालो, सीट निकाल बच्चा, ईएमएफ का सीट निकाल। रविकांत, कुछ बोलना है बेटा? पूछना था सर, पूछो। डीएफ साइन थीटा कैसे हो लिखे थे? कौन सा बेटा? ये वाला? हाँ अच्छा, बोलते बेटा ये एंगल थीटा है ना, जी सर। तो ये 90 माइनस थीटा, हाँ ये कितना तो ये हो थीटा, जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो ये 90 माइनस थीटा, हाँ तो ये थीटा। ठीक। अच्छा निकालो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन एच। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन एच दिया था मैंने। अमरेंद्र सर बोलो। सर मुझे ये सर ये जो आप डायरेक्शन निकाले वो क्लियर नहीं हो रहा है। फोर्स का यस सर। बोलते बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे समझ में आया था ये? यस सर। अच्छा, वायर ऐसे घूम के आ रहा है, तो यहाँ वायर अंदर की तरफ होगा, समझ में आया था ये? अंदर की तरफ जाएगा सर करंट। यस ऐसे करंट यस ऐसे है सर। ना, ऐसे लूप है ना, यस सर। तो ये डीएल में और बी में एंगल 90 डिग्री है, समझ में आया? यस सर 90 वो इनवर्ड हो गया। अंगूठा किधर की तरफ? अंदर की तरफ। यस सर। हथेली बी की तरफ, तो फोर्स ऐसे होगा बेटा, इस लाइन से परपेंडिकुलर। यस सर हो गया। चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 निकालो। सेक्शन एच से पूछना है कोई? एफ क्यों लिख रहे हो बेटा? असद आलम को 2 पूछना है। देखो H2, H2 देखो, H2 कहता है बेटा करंट I is passed through a cylindrical gold strip of radius R। एक सिलिंड्रिकल बेटा गोल्ड का स्ट्रिप मान लो, इसका रेडियस हमारा है R, और कहता है द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स N, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ है बेटा। इसमें हमारा करंट मान लो I पास किया, I निकल गया करंट, ठीक है बच्चा? तो पहला सवाल पूछता है फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड। तो बहुत सिंपल है बच्चा, ये तो फर्स्ट वाला तो हमारा बहुत सिंपल हो गया बेटा। फॉर्मूला क्या होगा? I बराबर NAE VD, तो VD इक्वल टू I बाई NAE। अब बी वाला पार्ट, बी कहता है बेटा इफ ए मैग्नेटिक फोर्स फील्ड बी एक्सिस्ट इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। मैग्नेटिक फील्ड है बेटा बाहर की अंदर की तरफ, है ना? तो सवाल कहता है व्हाट इज द एवरेज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो एवरेज मैग्नेटिक फोर्स क्या लिखेंगे? Q V B साइन 90, है ना बेटा? तो F एवरेज, तो वेलोसिटी एवरेज, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन का V एवरेज हो गया ड्रिफ्ट स्पीड इंटू साइन 91, है ना बेटा? तो E इंटू VD I बाई NAE इंटू B, है ना बेटा? डायरेक्शन क्या होगा? देखो डायरेक्शन होगा करंट I, B अंदर की तरफ, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा बेटा। तो कहेंगे पॉजिटिव चार्ज ऊपर जमा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है बेटा? सी में आओ। सी में कहता है बेटा
ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट ऑन वन साइड ऑफ कंडक्टर। कहता है दिस प्रोड्यूसेस ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर which opposes the magnetic force of the electron. Find the magnitude of electric field. ठीक है बच्चा? तो देखो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा है बेटा, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज तो ऊपर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पे नीचे, है ना? तो कहोगे फॉर इक्विलिब्रियम ई इक्वल टू एफ मैग्नेटिक पुट कर लो, है ना बेटा? तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब कहता है डी में कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बच्चा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी दूरी कितनी है बेटा? डायमीटर के बराबर ना। तो क्या कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस? V बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2R। खत्म। ठीक है आयुष, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लो। 2 में तो E कट जाएगा ना बेटा, देख E यहाँ भी है, E यहाँ भी है, कट जाएगा दोनों ना। आगे चलो H में और कोई H5 तक नहीं पूछना। पार्ट 2 में आओ, सेक्शन F, पार्ट 2 का सेक्शन F। पार्ट 2 का सेक्शन F में 2 ही सवाल है, पूछना है कोई? ठीक है, पार्ट 1 में फौजी नहीं दिया है ना, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट 2 का सी नहीं हुआ सर, सी नहीं हुआ, पार्ट 2 का हो चुका है, पार्ट 2 का सी हो चुका है, सी। चलो अब एक्सरसाइज 2 में आओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में आओ। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में में दिया था 11, 12, 11 से 15, 11 से 15 और 16 से 20। तो पहले बताओ 11 से 15 में डाउट क्या है? 11, 12, 13, 11, 12, 13। ठीक है, देखो चलो 11, 12, 13 में देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चा। 11 कहता है D equal to A, D equal to A, wires are not touching the loop. It is found that the net magnetic field on the axis of the loop is at a height h above the loop. In that case, अच्छा पूरा देखो, पहले पैराग्राफ है ना, तो कहता है फिगर shows a circular loop of radius A with 2 long parallel wires। देख बच्चा, कहता है इसमें 2 long parallel wires है ना बेटा, एक हमारा QP और दूसरा हमारा है RS। ठीक है बच्चा, इसके बीच में एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, अब कहता है डिस्टेंस ऑफ द ईच वायर फ्रॉम सेंटर ऑफ लूप इज D। लूप के सेंटर से डिस्टेंस ये D है, इधर से भी D है ना, और इसका रेडियस बेटा A है। ठीक है, द लूप एंड द वायर्स कहीं द सेम करंट Y, सब में करंट सेम है, इसमें करंट I, इसमें करंट I, इसमें करंट I। द करंट इन द लूप इज इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है बेटा। अब कहता है इफ सीन फ्रॉम एबव फर्स्ट D इक्वल टू A, D इक्वल टू A हो गया बेटा, मतलब दोनों पॉइंट टच कर रहा है ना। वायर्स आर नॉट टचिंग द लूप, इट इज फाउंड दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड on the axis of the loop is 0 at a height h of the loop. In that case, करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, है ना बेटा? तो देखो यहां से इस वाले पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है बच्चा, है ना। तो देखो वायर की वजह से फील्ड कैसा होगा, ऐसे करंट है बेटा, क्लॉकवाइज करंट, तो फील्ड अंदर की तरफ। तो कहेंगे देख बेटा, बी वायर जो हमारा है, बी लूप, लूप की वजह से फील्ड अंदर है ना, तो अगर वायर्स की वजह से फील्ड है हमारा बाहर की तरफ होना चाहिए बेटा, तभी ये कैंसिल होगा, बोलो ठीक है ना।
इनका फील्ड अगर बाहर की तरफ होगा बेटा तभी कैंसिल होगा, है ना। अब सोचो, अगर तुम कहते हो बेटा कि हमको इस वाले पॉइंट पे चाहिए, इससे ऊपर, तो ऐसे सोचना, ऐसे, है ना बेटा। तो देखो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, या तो ऐसे आएगा, है ना, या तो ऐसे आएगा। बोलो, बात समझ रहे हो। इसका मैग्नेटिक फील्ड या तो इधर की तरफ आएगा या तो इधर की तरफ आएगा, है ना बच्चा। तो देखो इधर की तरफ आएगा तो कंपोनेंट अंदर की हो जाएगा ना बेटा। अगर ऐसे लोगे परपेंडिकुलर तो फील्ड का कंपोनेंट अंदर हो जाएगा। हमें ऐसा चाहिए ना, बोल बेटा। तो ऐसा फील्ड होने के लिए, ऐसा फील्ड होने के लिए इस वाले में ऐसा फील्ड चाहिए। मतलब यहां से करंट ऐसे लोगे, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज था ना, सॉरी तो ऐसा हो गया। तो इसका हो जाएगा बेटा बाहर की तरफ, तो ये अंदर चाहिए। इसका मतलब बेटा अंदर की तरफ चाहिए, तो ऐसा फील्ड मतलब इस वाले वायर का ऐसा, मतलब इसमें करंट होना चाहिए बेटा इधर की तरफ, ठीक है बेटा। और देखो इसके लिए करंट अगर ऐसा मानोगे, है ना, तभी ना इस वाले पॉइंट पे ऐसे बोल पाओगे परपेंडिकुलर, है ना बेटा। इसका मतलब करंट हमारे यहाँ पे नीचे की तरफ, इसमें ऊपर और इसमें नीचे होना चाहिए, ठीक है बच्चा। अब देखो 12 नंबर में 12 कहता है बेटा कंसिडर डी मच मोर देन ए एंड द लूप इज रोटेटेड अबाउट द डायमीटर पैरेलल टू द वायर्स बाय 30 डिग्री। कहता लूप को वायर के पैरेलल घुमा दो, ठीक है, 30 डिग्री एंगल से, फ्रॉम द पॉजिटिव शो इन द फिगर इफ द करंट इन द वायर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। द टॉर्क ऑन द लूप, अभी नहीं बना पाओगे 12 नंबर टॉर्क नहीं पढ़ा है अभी, 12 अभी छोड़ दिया जाए, 12 नंबर क्वेश्चन अभी छोड़ दिया जाए, ठीक है। 13 चलो, एक कंडक्टर करंट आई एक्स वाई प्लेन में, कहता है मैग्नेटिक फोर्स, टोटल मैग्नेटिक फोर्स निकालना है कंडक्टर पे। अब तो निकाल सकते हो, आज पढ़ ली हो ये, एल वेक्टर निकाल लेंगे बेटा, है ना। आगे चलो, पैराग्राफ 14 से 15 में 14 15 पूछना है। देख बच्चा 14 में 15 नंबर में 14-15 में कहता है बेटा ए थिन रेक्टेंगुलर मेटालिक स्ट्रिप इज कांस्टेंट करंट आई फ्लोज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। करंट जा रहा है बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखो ऐसा कोई स्ट्रिप बेटा, ऐसा कोई स्ट्रिप है ना बेटा। इस स्ट्रिप का ये विड्थ डी दिया हुआ है, ठीक बच्चा। इसकी चौड़ाई ये W है और लेंथ ये L है। ऐसे करंट आया बेटा और ऐसे निकल गया, ठीक है। इधर फेस पे पॉइंट माना एक M और इधर वाला फेस पे पॉइंट लिया बेटा N, ठीक। अब कहता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड B पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बेटा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है ना। इक्वल अपोजिट आ गया चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया Z डायरेक्शन में, है ना। मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। पहला सवाल कहता है कंसीडर टू मेटालिक स्ट्रिप्स, है ना बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस कंपेयर करना है, चलो देखते हैं। तो देखो बेटा इस वाले में जो करंट जाएगा वो क्या कहोगे, I बराबर N एरिया। तो एरिया कौन सा है बेटा, ये ना एरिया है, तो एरिया हो जाएगा W इंटू डी, W इंटू डी NA E इंटू VD, है ना बेटा। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लिखेंगे हम लोग, E इंटू VD इंटू B, ठीक है बच्चा। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, E इंटू E बराबर F मैग्नेटिक, सो E इक्वल टू VD इंटू B, है ना बेटा। तो VD इंटू B करो तो VD कितना हो गया, I बाई NW
डी, NWD E इंटू बी, है ना बेटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, तो E इंटू डिस्टेंस। ध्यान देना बच्चा, करंट हमारा ऐसे है, करंट ऐसे है बेटा, फील्ड ऊपर की तरफ, तो फोर्स बाहर लगेगा। फोर्स बाहर लगेगा मतलब बेटा इस फेस पे जमा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस फेस पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे बनेगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो E डिस्टेंस लोगे ना बेटा, तो E इंटू डब्ल्यू, ई डब्ल्यू करो तो हो जाएगा आई बी बाई एन डी ई, है ना बेटा। इसे क्या दिखा कि W से इंडिपेंडेंट है, W से कोई मतलब नहीं, है ना बेटा। तो अब देखो बेटा दोनों वायर में कहता W1 इक्वल टू W2, है ना, ध्यान मत दो, D1 इक्वल टू D2, है ना बेटा, D1 इक्वल टू D2, D1 इक्वल टू E2, है ना बेटा। जिसका D बड़ा होगा उसका V छोटा होगा, इनवर्सली है ना प्रोपोर्शनल, इनवर्सली है ना बेटा। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। सेकंड देखो, सेकंड गलत, थर्ड गलत, फोर्थ सही, है ना बेटा। 15 देखो, कंसिडर टू डिफरेंट मेटल स्ट्रिप्स सेम डायमेंशन। अब क्या दिख रहा है बेटा, N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसी का इस्तेमाल करो फिर से, ठीक है बच्चा। 16 से 20 में पीयूष को 20 नंबर डाउट है और कुछ को 16 डाउट है। 16 में कहता है बेटा इन विच केस विल द पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। किस केस में वेलोसिटी हो जाएगा बेटा कांस्टेंट, किस केस में वेलोसिटी हो जाएगा कांस्टेंट, है ना बेटा। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होता है बोलो, वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा, जब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लगे ही नहीं, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लगे ही नहीं बच्चा तो हो जाएगा कैंसिल, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो जाए, है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो जाए। 16 नंबर में क्या कहोगे, F इलेक्ट्रिक वेक्टर प्लस F मैग्नेटिक वेक्टर इक्वल टू 0, क्यों दोनों में कॉमन, E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा E वेक्टर इक्वल टू B क्रॉस B, ये होना चाहिए ना बेटा, बोल E इक्वल टू V क्रॉस B होना चाहिए। अब चेक करो किसमें आ रहा है V क्रॉस B, तो देखो बेटा सारे ऑप्शन चेक करो। पहला कहता है 4-1s, 4 में क्या है 4-1s, चेक करो पहला ऑप्शन चेक करो 4-1s, ठीक बच्चा। तो 4-1s देखो, 4 हमारा है क्या वेलोसिटी आई कैप, 4 का वेलोसिटी है बेटा आई कैप, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा के कैप, है ना, जेड कैप है। और एस में क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा है के कैप, है ना बेटा। तो देख तो बी क्रॉस बी क्या होगा, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई जे होता है ना, गलत हो गया। अब चलो 5 सेकंड चेक करो, बी ऑप्शन, बी हमारा क्या है देखो 3-3p, 3 और p, 3 में क्या है देखो, 3 में हमारा बेटा प्रोटॉन है, वेलोसिटी 0 है ना बेटा। और वेलोसिटी अगर 0 होगा बेटा, है ना बेटा, फिर तो संभव ही नहीं है, तो ये चेक करना बेकार है, मत चेक करो इसको, ये तो गलत हो ही गया था। सी देखो 2-3s, सी में 2-3s, 2 क्या है देखो बेटा, 2 में हमारा इलेक्ट्रॉन, 2 में है बेटा इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या करना था, हमें तो बेटा चार्ज से मतलब ही नहीं। देखो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना जे कैप, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जे कैप, है ना बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है देखो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस जे कैप, है ना बेटा। और बी हमारा है क्या, हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमारा है बेटा आई कैप, तो आई क्रॉस जे हो जाएगा के कैप, ये भी नहीं होगा बेटा, है ना। अब डी चलो, डी कहता है बेटा 3-3p, 3 और p, है ना बेटा। तो 3 हमारा क्या है, 3 हमारा है वेलोसिटी 0, है ना बेटा, और 3 हमारा है आई कैप,
और P हमारा माइनस बी नॉट एक्स कैप। नहीं बच्चे तो गड़बड़ लग रहा है यार, चारों में से कोई कैसे नहीं आएगा। एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। सी गलत चेक कर लिया गया मैंने। सी में हमारा है 3 ओ 2 3s है बच्चा, 2 है ना ये, तो 2 हमारा है, तो ये वेलोसिटी है जे कैप, ठीक है 2 3s, तो वेलोसिटी हो गया बेटा जे कैप, है ना। और 3 हमारा है तो ये आई कैप, ठीक है बच्चा। और s है तो हमारा ये के कैप, ये के कैप है ना बेटा। तो k क्रॉस जे, k क्रॉस जे माइनस आई, ये सही बैठ रहा है बेटा, k क्रॉस जे माइनस आई, ठीक है बच्चा, ठीक है। और डी नहीं होगा बच्चा, समझ गया, क्योंकि फील्ड भी आई कैप में है, थर्ड में, थर्ड हमारा फील्ड, थर्ड का वेलोसिटी 0 है, 0 वेलोसिटी इम्पॉसिबल नहीं है बच्चा, ठीक है। 17 देखो, नंबर 17 कहता है बेटा, इन विच केस विल द पार्टिकल डिस्क्राइब ए हेलिकल पाथ विथ एक्सिस अलोंग पॉजिटिव जेड। हेलिकल पाथ कैसे बनता है याद करो, हेलिकल पाथ ऐसे ना बनाता बेटा जब E और B सेम डायरेक्शन में हो और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो, E और B सेम डायरेक्शन में है ना, और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, देखो तो किसमें है, ये तो कर लोगे तुम, E और B सेम डायरेक्शन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर। 18 पूछना है, इन विच केस पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मूव अलोंग नेगेटिव y। जैसे मैंने इसको चेक किया था बेटा, वैसे उसको भी चेक कर ले। अच्छा 18 का सी भी सही है, बट आंसर क्यों नहीं दिया, देखते हैं बेटा चलो, और तुम बोल रहे हो तो चेक कर लेते हैं। 18 का ए चेक करते हैं बेटा, 18 के ए में लिखा है 3 2r, 3 2r है ना बेटा। 3 में क्या है देखो, 3 में 0 वेलोसिटी, 0 वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं, मत चेक करो। बी में देखो, बी में है 4 2s, 4 2s, तो देख बेटा 4 2s में क्या है, 4 की वेलोसिटी है बेटा, वेलोसिटी हमारी है आई कैप, वेलोसिटी हो गई बेटा आई कैप, है ना। और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया माइनस जे कैप, ठीक है बच्चा। और एस, एस हमारा है बेटा बी नॉट के कैप, ठीक है बेटा। अब देखो तो बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, सॉरी बी क्रॉस बी, तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे हो जाएगा ना बेटा, के क्रॉस आई जे हो जाएगा ना, बोलो के क्रॉस आई जे ना होगा बेटा, एक मिनट रुक जाओ। 4 2s, 4 सही है, हाँ 2 हमारा माइनस है, नेगेटिव है, ठीक है। और हमारा एस, एस हमारा बेटा के कैप, तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई होता है बेटा जे, तो ये भी नहीं होगा, बी नहीं होगा बच्चा। सी देखो, सी हमारा है बेटा, सी हमारा क्या है देखो, सी में है 3 2 और पी, तो देख बेटा 3 में, अरे 3 का तो वेलोसिटी 0 है, कैसे पॉसिबल है बेटा, 0 वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनता है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बनता बच्चा। एक मिनट, स्ट्रेट लाइन इन नेगेटिव वाई एक्स लिखा ना बेटा, रुको रुको चेक करने दो। इन विच केस मूव इन स्ट्रेट लाइन अलोंग नेगेटिव वाई मूव करना चाहिए। देखो बच्चा, तो क्या हमारा है v0, ठीक है, और क्या है सेकंड, सेकंड हमारा क्या है बताओ, सेकंड हमारा है माइनस जे कैप, ये बेटा माइनस जे कैप इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चा। और पी, पी हमारा है बी नॉट एक्स कैप, अरे परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो पाथ साइक्लॉइड बनता है, इसलिए सी नहीं है, समझा। 19 पूछना है, 20 पूछना है। 19 देखो, एसिमेट्रिकल वायर लूप स्टेडी करंट आई, कहता है डिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली अपोजिट वर्सेस 4a, कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। देख बच्चा 19 में
देखो 19 में देखो बेटा 19, ठीक बेटा। अब किसी एक वायर को पकड़ लो। चलो मैंने इसकी बात कर दी, इसकी मैंने बात कर दिया बेटा, ठीक है। तो देखो, तो इसके लिए देखो बच्चा, ये इसका है बेटा सेंटर, ये इसका है सेंटर। क्या लिखा है सब देखो, डायमेट्रिकली अपोजिट वर्टिसेस, डायमेट्रिकली अपोजिट वर्टिसेस डिस्टेंस 4a। इसका मतलब बेटा यहां से यहां दूरी कितनी हो गई, ये हो गया 2a, है ना बेटा, ये हो गया हमारा 2a, है ना। अब देखो इसको अगर यहां से यहां जोड़ोगे, है ना बेटा, तो एंगल कितना होगा। तो ऐसे कितने सेक्शन है, तो 2 छक्का 12, 12 सेक्शन है बच्चा, 12 सेक्शन थी, और 12 सेक्शन और क्या 360 डिग्री एंगल। तो एक सेक्शन कितना हुआ बेटा 30 डिग्री एंगल, है ना बेटा। और देख ये 30 डिग्री एंगल है ना बेटा। और यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे बेटा, है ना, तो पहचानो ये भी हमारा कितना होगा बेटा, ये भी होगा 30 डिग्री एंगल, बोलो होगा, ये भी होगा बेटा 30 डिग्री एंगल, ठीक है। तो अब देख बेटा एक वायर की बात कर, तो देख बेटा दोनों एंगल हो गया सेम डायरेक्शन में, दोनों एंगल हो गया सेम डायरेक्शन में। और जो आर हो गया बेटा यहां से लेके यहां तक, ये आर कितना होना चाहिए 2a, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा 2a cos 60 a हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे एक वायर का, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। क्या बताया था हमारे फॉर्मूले में, दोनों एंगल थे बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें सेम डायरेक्शन में आ गया, तो एक एंगल मानना पड़ेगा नेगेटिव। छोड़ो ये एंगल 0 हो गया, कितना हो गया नेगेटिव, तो कहेंगे साइन 60, साइन 60, और इसका बेटा माइनस साइन 30, ठीक है बच्चा, है ना। और ऐसे कितने वायर हैं 12 वायर, तो इंटू 12, ठीक है। 20 नंबर देखो, बीस नंबर खुद से करो, ऐसा क्वेश्चन कराया तुमको हम, 20 नंबर में ऐसा क्वेश्चन कराया तुमको, खुद से करो। अब चलो होमवर्क दे दे रहा हूं आगे, आगे का होमवर्क, आगे का होमवर्क में डीपीपी पहले दिया था 13, अब 14 करोगे डीपीपी, ठीक है बच्चा। और एक्सरसाइज 1, सेक्शन आई कर लोगे, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन आई, ठीक है बच्चा। चलो इतना ही दे रहा हूं होमवर्क, चलो पार्ट 2 भी लिख लो, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, 1 पार्ट 2 का सेक्शन जी, सेक्शन जी, ठीक है बच्चा, समझा। और सुनो बच्चों, मैं कल तुम लोग की क्लास लगाऊंगा एक्स्ट्रा, टुमारो एक्स्ट्रा क्लास 4 PM पे, ठीक है। चाहे 3 बजे रखता हूं बच्चा, टुमारो एक्स्ट्रा क्लास एट 3 PM, समझा। आईडी में आईडी पासवर्ड
ग्रुप पे भेज दूंगा, आईडी पासवर्ड ग्रुप पे भेज दूंगा, ग्रुप पे, ठीक है। चलो चलो बच्चा, बाय फॉर नाउ।